नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजन लर्निंग पॉइंट पे। उत्तर प्रदेश के भूगोल उत्तर प्रदेश का जो हम भूगोल पढ़ रहे थे उसमें पिछली क्लास में पढ़ चुके थे उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार एवं पक्षी विहार। उसी के आगे आज हम पढ़ेंगे। अगला टॉपिक क्या है? उत्तर प्रदेश की नदी घाटी परियोजनाएँ, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो भी नदी घाटी परियोजनाएँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, कौन कौन से ज़िले में हैं, वो सब जो है डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जैसे जो नदी घाटी परियोजना की शुरुआत कब से हुई। तो यहाँ पे हम देख लेंगे नदी घाटी परियोजना की शुरुआत। तो नदी घाटी परियोजना की शुरुआत जो है 1948 से हुई। 1948 से। अब 1948 से जो नदी घाटी परियोजना की शुरुआत हुई थी तो ये जो है भारत में हुई थी, यानी कि उत्तर प्रदेश में नहीं, भारत में हुई। तो इसके द्वारा जो है ये किसके द्वारा चालू की गई? तो उस समय जो तात्कालिक प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा जो है ये परियोजना शुरू की गई, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो तब से जो है ये नदी घाटी परियोजना की शुरुआत हुई। तो जो नदी घाटी परियोजना होती है इसका जो है इम्पोर्टेंस क्या होता है, यानी कि क्यों जो है नदियों पर बांध बनाए जाते हैं या जो है नदियों पे जो है पुल बनाए जाते हैं, ब्रिज बनाए जाते हैं। तो ये देख लेते हैं। तो जो बांध बनाए जाते हैं तो इनसे जो हमें लाभ होता है, लाभ क्या क्या होता है पहले वो देख लेंगे। तो इससे क्या लाभ होता है, जैसे इससे क्या होता है, हम जैसे पानी को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो पानी का दोहन कर सकते हैं या पानी को रोक सकते हैं। और उसके बाद नंबर 2 क्या हो जाएगा, विद्युत उत्पादन, यानी कि हम यहाँ से विद्युत उत्पादन कर सकते हैं और सिंचाई कर सकते हैं नहरों के द्वारा। सिंचाई व्यवस्था इसी से हो जाएगी। तो ये कार्य, यानी कि ये हमें जो है इनसे लाभ हो जाता है। तो सिंचाई व्यवस्था की हो जाएगी, तो ये सारे लाभ हो जाएंगे। अब जो है अगर हम इसकी दिशा बदलना चाहें, जैसे कोई नदी है किसी दूसरी दिशा में मोड़ना चाहें तो यहाँ पे जो है नहर बना के दूसरी दिशा भी मोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा नदी के पानी की दिशा बदलना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो बांध बनाए जाते हैं। तो ये हो गया बांध से होने वाले लाभ। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कौन सी हैं देखते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं, मैप से देखेंगे तो आसानी से हमें समझ में भी आ जाएगा कौन से ज़िले में है, ये भी आसानी से याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे एक ज़िला पड़ता है बिजनौर। तो बिजनौर में कौन सी नदी है और कौन सी नदी परियोजना है, तो ये देखेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे ज़िले का नाम पहले बिजनौर, तो बिजनौर हो जाएगा। अब बिजनौर में कौन सी नदी घाटी परियोजना है, तो ये यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे है रामगंगा परियोजना। कौन सी? रामगंगा परियोजना। रामगंगा परियोजना। तो रामगंगा परियोजना कौन सी नदी पे है? तो रामगंगा परियोजना है तो इसी नदी, जो नदी का ही नाम है रामगंगा नदी पे, रामगंगा नदी पे। और दूसरी एक और है यहाँ पे बिजनौर में ही। तो दूसरी कौन सी है, जैसे तो यहाँ पे एक है रामगंगा काठी, रामगंगा काठी परियोजना। तो ये जो है रामगंगा काठी बांध, तो ये भी जो है रामगंगा नदी पे है। ये भी कहाँ है? बिजनौर में, रामगंगा नदी। तो ये हो गया बिजनौर में, यानी कि बिजनौर की जो नदी घाटी परियोजना है। और दूसरी हम देख लेते हैं जो लखीमपुर में है। तो लखीमपुर में कौन सी है? शारदा जल विद्युत परियोजना। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख लेंगे लखीमपुर। तो यहाँ पे कौन सी है? शारदा जल विद्युत परियोजना। तो ये जो है लखीमपुर में है। अभी किस नदी पे है, यानी कि जो शारदा जल विद्युत परियोजना है तो ये हो जाएगी शारदा नदी पे। यहाँ पे क्या लिख लेंगे? शारदा नदी पे, शारदा नदी पे हो जाएगी, शारदा नदी पे। और ये कि उत्तराखंड की सीमा पर, उत्तराखंड की सीमा पे पड़ती है ये, ये जो है ये पड़ती कहाँ पे है? तो सीमा इसमें लिख लेंगे कौन सी सीमा पर पड़ती है? उत्तराखंड तथा नेपाल की सीमा पर, उत्तराखंड तथा नेपाल की सीमा पर पड़ती है। तो ये हो गई लखीमपुर की, यानी कि ये हो गई बिजनौर की नदी घाटी परियोजना, ये हो गई लखीमपुर की हो गई। और जो हम देख लेते हैं इसमें जो है एक है यहाँ पे मथुरा। तो मथुरा में कौन सी है? मथुरा, तो मथुरा में गोकुल बैराज परियोजना। यहाँ पे क्या लिख लेंगे? गोकुल बैराज परियोजना। तो मथुरा में हो जाएगी गोकुल बैराज परियोजना, गोकुल बैराज परियोजना।
अब ये कौन सी नदी पे होगी, तो मथुरा जो है दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है, तो यहाँ पे यमुना नदी है, तो ये हो जाएगा यमुना नदी पर, यानी कि यमुना नदी पर। ये जो है कौन सी ये इसका मतलब जो है निर्माण क्यों किया गया, पेयजल के लिए, यानी कि यहाँ से पेयजल की व्यवस्था हो सके, तो पेयजल के लिए हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जो है एक पड़ेगी हमीरपुर में, तो यहाँ पे पड़ेगा हमीरपुर, यहाँ पे लिख लेंगे हमीरपुर। तो हमीरपुर में कौन सी पड़ेगी, यहाँ पे लिख लेंगे हमीरपुर, हमीरपुर ये हो गया। तो हमीरपुर में पड़ेगी एक मोहदा बांध, इसका क्या नाम है, मोहदा बांध। तो ये जो मोहदा बांध है ये हमीरपुर में है, और ये कौन सी नदी पे है, तो ये हो जाएगा बिरमा नदी, एक नाम है बिरमा नदी, बिरमा नदी, एक बांध बना हुआ है। तो ये कहाँ पे है, हमीरपुर में जो है, और एक है झांसी में, यहाँ पे एक प्लेस हो जाएगा झांसी, तो यहाँ पे लिख लेंगे झांसी। तो झांसी में कौन सी परियोजना है, तो एक है माता टीला परियोजना, ये हो जाएगी बेतवा नदी पे। झांसी में कौन सी है, माता टीला परियोजना, माता टीला परियोजना, ये है झांसी में। तो ये कौन सी नदी पे है, तो ये हो जाएगी बेतवा नदी पे, बेतवा नदी पे हो जाएगी। तो ये होगी झांसी की, यानी कि मथुरा, हमीरपुर, झांसी हमने देख लिया। और एक है महोबा में, यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, महोबा। तो महोबा में कौन सा है, एक अर्जुन बांध बना हुआ है, महोबा। तो महोबा में कौन सा बांध बना हुआ है, अर्जुन बांध, अर्जुन बांध है। और कौन सी नदी पे है, तो अर्जुन बांध जो है अर्जुन नदी पे ही है, यानी कि नदी का भी नाम क्या है, अर्जुन। तो महोबा में हो जाएगा अर्जुन बांध, अर्जुन नदी पे हो जाएगा। उसके बाद जो है झांसी में एक और है, तो पहले हमने देख लिया माता टीला परियोजना 1 नंबर, और 2 नंबर दूसरी भी कौन सी है, तो एक और है, इसमें हो जाएगा पथराई बांध, पथराई बांध। एक और बांध यहाँ पे बना है पथराई बांध। ये पथराई बांध कहाँ पे है, पथराई नदी पर है, पथराई नदी। तो ये कहाँ पे है, पथराई बांध, ये भी झांसी में है, ये पथराई नदी पर है। उसके बाद यहाँ पे है मिर्ज़ापुर में, तो मिर्ज़ापुर में हम यहाँ पे लिख लेंगे मिर्ज़ापुर, यहाँ पे क्या नाम डाल देंगे, मिर्ज़ापुर। तो मिर्ज़ापुर में कौन सा है ये देख लेते हैं। तो मिर्ज़ापुर में हो जाएगा मेजा जलाशय बांध, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, मेजा जलाशय बांध, मेजा जलाशय बांध। तो मेजा जलाशय बांध है कहाँ पे, मिर्ज़ापुर में, यानी कि मिर्ज़ापुर में क्या है, मेजा जलाशय बांध। और नदी लिख लेंगे तो ये है बेलन नदी, नदी का नाम क्या है, बेलन नदी। तो ये हो गया मिर्ज़ापुर। उसके बाद आएगा सोनभद्र। तो सोनभद्र में कौन सी नदी बहती है, ये कौन सा है, जो ये 4 राज्यों की सीमा से छूता है, कौन सा हो जाएगा जिला, सोनभद्र। तो सोनभद्र जो है यहाँ पे लिख लेंगे सोनभद्र, सोनभद्र। अब सोनभद्र में कौन सी नदी है, सोन नदी है। तो यहाँ पे कौन कौन सी परियोजना है, तो यहाँ पे एक है गोविंद वल्लभ पंत, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, गोविंद वल्लभ पंत सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना। तो ये जो है सोन नदी पे है, यहाँ क्या लिख लेंगे, सोन नदी, सोन नदी पे। तो गोविंद वल्लभ पंत जो है सोन नदी पर है। और एक यहाँ पे है रिहंद परियोजना, यहीं पे सोनभद्र में क्या है, तो यहीं पे एक और लिख लेंगे रिहंद परियोजना, रिहंद परियोजना। तो ये हो जाएगा रिहंद परियोजना। और एक यहाँ पर जो है कन्हार बांध, एक बांध बना है कन्हार बांध, कन्हार बांध। अब ये हो गई, एक हो गया गोविंद वल्लभ पंत, एक हो गया रिहंद परियोजना, एक हो गया कन्हार बांध। तो कन्हार बांध कन्हार नदी पे है, कन्हार नदी पे। और रिहंद परियोजना भी कहाँ है, सोन नदी पे। ये सब सोन नदी पे हो जाएंगी। तो हमने कहाँ से देख ली, सोनभद्र की। इतने राज्य मतलब जिले देख लिए, बिजनौर, मथुरा, हमीरपुर, मिर्ज़ापुर, लखीमपुर और सोनभद्र। उसके बाद हम देख लेंगे संयुक्त परियोजना है, मतलब जो है 3-4 डिस्ट्रिक्ट में है। तो 3-4 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा महाराजगंज, गोरखपुर, यहाँ पे कौन सा है, महाराजगंज, महाराजगंज। उसके नीचे यहाँ पे गोरखपुर लिख लेंगे, महाराजगंज हो गया, गोरखपुर। और इसके बाद हो जाएगा एक यहाँ पे कुशीनगर, यहाँ पे हो जाएगा बलिया, तो यहाँ पे लिख लेंगे बलिया, ये हो जाएगा कुशीनगर, कुशीनगर। तो ये 4 जिले हो गए, तो महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, बलिया। तो यहाँ पे जो है एक है गंडक नदी परियोजना, यहाँ से चारों को एरो लगा लेंगे। इसे कौन सी है, गंडक नदी परियोजना, यहाँ पे लिख लेंगे
गंडक नदी परियोजना। तो जो गंडक नदी परियोजना है इससे क्या है, चारों जिलों में यानी कि महाराजगंज, गोरखपुर, बलिया और कुशीनगर, इन चारों जिलों में जो है इसका पानी जाता है और यहाँ से क्या होता है, सिंचाई का काम होता है। तो ये हो जाएगा गंडक नदी पर। कौन सी नदी है, गंडक नदी। तो ये हो गया, ये नेपाल की सीमा पर है, यानी कि महाराजगंज, गोरखपुर, इधर कुशीनगर जो है नेपाल की सीमा पर हो जाएगा। तो ये हमने क्या देख लिया, नदी घाटी परियोजना जितनी थी। ये एक यहाँ पे है, ये जैसे ये कौन सा जिला हो जाएगा, ललितपुर। ये ललितपुर 3 ओर से जो है मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ललितपुर। ललितपुर यहाँ पे एक परियोजना है, वो देख लेते हैं कौन सी है। तो ललितपुर में कौन सी हो जाएगी, तो ललितपुर में राजघाट परियोजना। यहाँ पे क्या लिख लेंगे, राजघाट परियोजना। राजघाट परियोजना। ये नदी देख लेंगे तो बेतवा नदी, बेतवा नदी। तो ये जितनी भी परियोजनाएं थी भारत की, हम मतलब उत्तर प्रदेश की, भारत के अंदर उत्तर प्रदेश में जितनी भी परियोजनाएं थी नदी घाटी परियोजना, ये हमने देख लिया। अब इसको क्या करेंगे आप लोग, इसी तरह से मैप में अगर आसानी से लिख लेंगे एरो बना करके, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसके आगे अगला टॉपिक हम देखेंगे अगली क्लास में। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।